गुड इवनिंग क्लास 11th के जावाजों, आपके लिए जो है आज एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कल जो है आपका एग्जाम है और एग्जाम में जो पेपर आपको दिया जाएगा उसमें एक क्वेश्चन है। बस क्लास में वो प्रश्न नहीं कराया गया है, बाकी थ्योरी कंसेप्ट सब कुछ बता दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन उसमें डाल दिया गया है। उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में वही बताने वाले हैं। तो यानी कि ये वीडियो क्या है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल के एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। कंसेप्ट पूरा बता चुके हैं, ठीक है ना, पूरा कंसेप्ट आपको पता है, बस न्यूमेरिकल कोई एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व नहीं किए थे क्योंकि क्लास जो है आपका ओवर हो गया था, टाइम उस दिन छुट्टी हो गई थी, वरना उस दिन हम बता दिए होते लास्ट वाला क्लास। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा, कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज बताए थे आपको, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश। एक चीज आपको बता चुके हैं, क्या बताए हैं आपको, पोजीशन वेक्टर। क्या बताए आपको, पोजीशन वेक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन स्थिति सदिश। क्या बोलेंगे हम लोग, स्थिति सदिश। थोड़ा सा आप साथ में काम करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये स्थिति सदिश। चलिए, वेक्टर का तो परिमाण आपको पता है, तो वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर ऐसी भौतिक राशियां होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनके पास परिमाण के साथ साथ क्या होता है आपका, दिशा होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा विचार करें तब कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक्सिस थोड़ा सा बना ले रहे हैं। ठीक है, ये एक्स है, ये y है और ये भी आपका y रहेगा माइनस में। अच्छा, ये वाला एक z डायरेक्शन है, z। अच्छा, z वाला बाहर होता है, अगर आपका x इधर है, ये y है। ठीक है, तो आप देखेंगे x और y, तो ये बीच में जो गैप दिखेगा, ये जो जगह दिख रहा है, इसको बोलते हैं xy प्लेन। क्या बोलते हैं हम लोग, xy समतल। क्या बोलेंगे हम लोग, xy समतल बोल देंगे। ठीक है। अच्छा, ये z इधर है लेकिन इसको बना नहीं पा रहे 3D में, तो ऐसे बनाया गया। एक्चुअल में क्या है, ऐसे है, x ऐसे x है, ये ऊपर वाला y है, इधर वाला जो आपको दिख रहा है एक दूसरे के लंबवत, सब एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, वो वाला क्या हो जाएगा आपका, क्या चीज, जेड डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आपको बता चुके हैं, आपका क्या चीज, एक चीज बता चुके हैं आपको, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर बताए हैं। ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में आपको हम बता चुके हैं आई। क्या बताए हैं, आई कैप बताए, ये तो बताए हैं, आई कैप बताए हैं, ये दिशा बताता है और परिमाण क्या है आपका, इसका एक है। ठीक है ना, इस वाले को हम लोग बता चुके हैं आपको, इधर वाले को, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जे कैप। बता चुके हैं बहुत डिटेल में, तो अभी इतना नहीं कर रहे हैं इधर, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, के कैप। ठीक है। अच्छा, अगर कोई आदमी हम ही है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ओ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ओ से इस जगह, इसको बोलते हैं ओ। यहाँ का निर्देशांक क्या है आपका, 0 0, यानी जहां से आप प्रारंभ कर रहे हैं उसको कह रहे हैं 0 0। ठीक है। अब सोचो, अगर हम यहाँ से चल करके क्या करें, एक्स में चलें, एक्स में चले कितना हम लोग, 2, यहाँ से 2 मीटर चले, 2 मीटर चले। ठीक है, 2 मीटर चले, किधर चले आपके, आई दिशा में, आई मतलब एक्स दिशा में। अगर लिखना चाहेंगे 2 को, तो परिमाण 2 है। अगर विस्थापन लिखना चाहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए इसको ए लिख दें, ओ से ए तक अगर विस्थापन लिखना है, अगर ओ ए आपको लिखना, अगर ओ ए लिखना है आपको, तो वेक्टर तो लिखेंगे। अगर वेक्टर लिखने चलेंगे तो परिमाण तो लिखेंगे, साथ में ये क्या करेंगे आप, दिशा लिखेंगे। आई बता रहा है कि आप 2 चले हैं किधर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, ए तक गए हम, फिर चले गए क्या चीज, वाई में। वाई में चले गए, मान लीजिए कितना, 3 चले गए और पहुंच गए हम लोग कहां पर, यहाँ पर मान लीजिए पी पर। अब मान लीजिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं पी पर। अच्छा, पी का निर्देशांक लिखें, मतलब कोऑर्डिनेट अगर लिखें। ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, यहाँ का निर्देशांक, यहाँ का पता लिखना चाहें इसके सापेक्ष, तो एक्स में हम लोग 2 चले हैं, वाई में चले हैं कितना, 3, तो यहाँ पर इसका निर्देशांक होगा 2 और 3। ठीक है, तो ये x को बताता है पहला वाला, और दूसरा वाला क्या है आपका, y। ये बता रहे हैं x में पहले चले हैं फिर y में चले हैं। ठीक है, ऐसे चले हैं। अब एक काम कर सकते हैं, अब देखिए इतना लिख सकते हैं। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, z में चले, यहाँ पर पहुंचे, इधर गए, अब इधर आ रहे हैं, इधर आ गए 4, जेड में आप 4 चले हैं, तो सोचिए यहाँ पर लिखेंगे कितना हम लोग, 4। अच्छा, जो इधर दिख रहा है ना ऐसे, तो एक्चुअल में अगर लाइट जलाएंगे तो जा करके यहीं पर चिपक जाएगा, लगेगा बिंदु पी पर, लेकिन एक्चुअल में वो यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन आपको इधर दिखाया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग पी पर हैं अभी। ठीक, अंतिम पोजीशन क्या आपका, पी है। एक और काम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम इसकी स्थिति बताना चाह रहे हैं, किसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष। मतलब क्या है, ओरिजिन, जहां से ये शुरुआत हो रही है, मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी हम स्थिति बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर स्थिति बताना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, ऐसे एक लाइन खींचे।
ठीक है, जिसका ये लाइन खींच रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से चालू कर रहे हैं और यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। जब यहाँ पर खत्म करेंगे वहीं पर तीर बना रहे हैं, तीर का नोक यहाँ पर बनाएंगे। जैसे तीर का नोक बनाएंगे और यहाँ से चालू हो रहा है, इधर आपका टेल है और इधर क्या आपका हेड है। अब साफ साफ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक वेक्टर। क्या हो जाएगा आपका? सदिश। तो ये जो हम बना रहे हैं ये क्या हो गया आपका? क्या है? एक सदिश है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? एक सदिश। तो सदिश बना दिए हम लोग, यहां से इसको हम लोग क्या किया? ऐसे सदिश बना लिए। अब ये जो सदिश होता है इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। डिटेल में तो बताए हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर अगर आपको लिखना है तो लिखते हैं आर। ये स्थिति बताता है, किसी भी चीज का हमारी स्थिति बता दी। हम एक कण होते तो हमारी स्थिति बता देता है। स्थिति क्या होता है? बता रहा है कि एक्स में 2 चले हैं, एक्स में चले हैं 2, पहला एक्स है, आई लिख दिया, आई कैप। ठीक है, क्योंकि परिमाण यहाँ वेक्टर लिखे हैं, वेक्टर मतलब सदिश, और सदिश लिखना मतलब परिमाण के साथ दिशा भी लिखना है। तो 2 चले हैं एक्स में तो आई लिख दिए, फिर चले हैं पॉजिटिव वाई में तो जे लिख दिए, फिर आप 4 चले हैं इधर तो ये लिखेंगे हम लोग 4k। तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है। तो ये वेक्टर बता रहा परिमाण और दिशा। अगर आपको केवल परिमाण चाहिए तो परिमाण को हम क्या बताए थे? बस मॉड में लिख देना है आर। अगर आर लिखेंगे तो ये परिमाण बताएगा। और ये भी बता चुके हैं कि परिमाण केवल कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? जो ये लिखा हुआ है ये इनका क्या करना है? वर्ग करना है। ठीक है ना। सोचिए एक्चुअल में क्या है? एक्स है और ये क्या है आपका? वाई है और ये क्या है आपका जेड है। ये तो है, इनके जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो अगर परिमाण निकालना है तो सोचो, अगर पोजीशन वेक्टर आर लिखा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखा है, अगर इसका आपको क्या करना है? परिमाण निकालना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे क्या लिखेंगे आप? जेड स्क्वायर। ये समझ गए? ठीक है, तो परिमाण का मतलब क्या होता है? जो ये वेक्टर है इसकी लंबाई, यही चीज यहां से यहां तक अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका परिमाण। ठीक है, परिमाण आ गया। अच्छा, समझ गए पोजीशन वेक्टर। अच्छा, ये जो लंबाई दिख रही है, सोचो ओ से चल करके पी पर पहुंचा है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक सीधी रेखा है। इस सीधी रेखा की लंबाई को हम लोग यहाँ पर अब क्या कह देते हैं? विस्थापन। क्या कहेंगे हम लोग? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। अच्छा, सोचो विस्थापन अगर पता है और समय के सापेक्ष है, अगर उसको समय से क्या करें? उसको डिवाइड कर दें। अगर आपको विस्थापन पता है और समय से क्या करें? इसको भाग देते हैं, तुरंत आ जाएगा आपका क्या चीज? वेग। ठीक, क्या आएगा आपका? वेग आएगा। तो अगर विस्थापन बटे समय कहीं पर लिख रहे हैं, अगर विस्थापन बटे समय करेंगे तो आ जाएगा वेग। अभी इस वेग में जो आ रहा है केवल विस्थापन अगर समय लिख रहे हैं, ये वेक्टर में नहीं लिख रहे हैं, मतलब विस्थापन सदिश नहीं लिख रहे हैं, तो अभी जो आएगा केवल परिमाण आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर सदिश भी लिख दिए सदिश के साथ, तब ये आएगा, इसके साथ दिशा भी आ जाएगी। ठीक है ना। तो अगर वेग निकालना है तो विस्थापन बटे समय कर देंगे। अगर इस वेग का आपको दिशा भी चाहिए तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा विस्थापन सदिश। ठीक है, एक काम तो आपको पता चल गया। ठीक है, तो विस्थापन बटे समय को क्या बोलते हैं? वेग। ये तक क्लियर है आपका? ठीक है, चलिए अब एक चीज और देखिए। एक चीज और आपको बता चुके हैं, एक चीज बताए हुए हैं आपको। क्या चीज? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है भाई? जैसे मान लीजिए यहां पर आप खड़े हो गए, ये रोड है। ठीक है, ये रोड है और आप जो है यहां पर खड़े हैं, इस जगह पर, यहां पर तुम खड़े हो गए। ठीक है, खड़े हो गए। अब इस जगह से अगर कोई गुजर रहा है, ठीक है, जैसे कोई आ रहा है गाड़ी लेकर के, कोई गाड़ी चलाते हुए आ रहा है, घर से निकला है गोरखपुर से, आ रहा है महाराजगंज, तुम कहाँ खड़े हो? धर्मपुर में। ठीक है, गोरखपुर से महाराजगंज गाड़ी तेज चलाते हैं, पता नहीं किस स्पीड से आ रहा था, पता नहीं क्या, मतलब यहाँ 10 मीटर पर सेकंड चला रहा है, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60। लेकिन इस जगह पर कोई पार्टिकुलर टाइम पर, जैसे 10 t बराबर 11 बजे, जैसे क्या बजे 9 बज रहा था, तो गोरखपुर में चला रहा है कितना? 10 मीटर पर सेकंड से धीरे धीरे चला रहा है। थोड़ा साफ हो गया एरिया तो और तेज चला रहा है, और तेज कुछ और चला रहा है। जब धर्मपुर आ रहा है कोई पार्टिकुलर समय, मतलब 11 बजे, किसी एक निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर आपको अगर वेग निकालना है, जैसे यहाँ से गुजरा तब देख रहे हैं कितना वेग है, मान लीजिए कितना हो गया आपका? कितना? 40 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला वेग जो होता है किसी निश्चित समय पर, समय अंतराल पर नहीं, किसी निश्चित समय पर कोई भी अगर वेग है तो उस वेग को बोला जाता है क्या चीज आपका? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक वेग। अगर तात्क्षणिक वेग आपको लिखना है,
ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर विस्थापन आपका x है, क्या है, विस्थापन अगर आपका x है, मान लीजिए x मान लें, r भी मान सकते हैं। अगर विस्थापन x है तो x का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, अगर t के सापेक्ष आप क्या करें, इसका अवकलन कर दें। जैसे अवकलन आप विस्थापन का करेंगे किसके साथ, समय के सापेक्ष, तुरंत बता देगा क्या चीज, आपका वेग। क्यों ऐसा हो रहा है, ये लिखा है विस्थापन और ये लिखा है आपका समय। बहुत छोटे समय में, सोचिए बहुत छोटा समय है, सोचिए ये लाल वाला जो दिख रहा है ना, लाल वाला से जस्ट पहले एक स्थान ये है और दूसरा स्थान ये है, बहुत छोटा सा है वो। तो dx का मतलब होता है आपका क्या चीज, बहुत छोटा। बहुत छोटा मतलब क्या है, हम कह रहे हैं, मान लीजिए कह रहे हैं dx का मान बताएं, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, dx का मान 0.0000 ऐसे कहते हुए मर गए। फिर अपने बच्चों से कह गए मरने से पहले तुम भी कहो 0.000000, फिर कोई और पीढ़ी आए वो भी 00, फिर 3-4 पीढ़ी बीत गया तब कोई कहेगा 1, तब एक चौथा पीढ़ी वाला कह रहा है भाई 00 कहते जाना और मारने से पहले क्या कह देना 1। तो dx का मतलब ये होता है कि ऐसी दूरी 0.000000 करते करते 10 पीढ़ी बिताइए, लास्ट में मरते हुए कोई कह रहा है 1, ये 1 बहुत छोटा, तो dx का मान क्या है आपका, बहुत छोटा है। ठीक है, ऐसे समय भी बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये दूरी बटे आपका समय ही लिखा है, क्या ये विस्थापन बटे क्या लिखा है आपका समय, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह तक ऐसे गया और ये दूरी मान रहे हैं क्या आपका dx, और यहां से यहां तक जाने में समय लगा है आपका dt। तो यहां पर आप वेग बता सकते हैं, यहां पर वेग बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, ये रहेगा विस्थापन और ये रहेगा आपका समय अंतराल, लेकिन एक्चुअल में क्या है आपका अवकलन किया जाता है। ठीक है, dx/dt, और ये बताएगा आपका क्या चीज, वेग। ठीक है, वेग बता दिया। अच्छा सोचो अगर वेग पता चल गया तब, अगर वेग पता चल गया तो एक चीज और काम कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, त्वरण। त्वरण बराबर भी निकाल सकते हैं, तात्क्षणिक वाला। कैसे निकालेंगे, वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहां पर अब शॉर्ट में बता रहे हैं, अगर त्वरण निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी वेग आया है उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन जो होता है उसको कहा जाता है क्या चीज, आपका त्वरण। ठीक है, त्वरण होता है। अब अपनी बात समझिए, अब इसको हटा रहे हैं। एक चीज समझ गए हम लोग कि v बराबर निकालना है तो dx/dt करेंगे, विस्थापन बटे, मतलब विस्थापन को क्या है, समय के सापेक्ष अवकलित कर लेंगे, और त्वरण अगर निकालना है तो क्या करेंगे, वेग को, जो वेग आया है इसी को क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलित करेंगे, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। ठीक है, समय के सापेक्ष कर लेंगे, तब आ जाएगा त्वरण। मतलब क्या है, अगर दिया है, मान लीजिए आपका दिया है पोजीशन वेक्टर, क्या दिया है आपका, पोजीशन। अब आ गए अपने कहानी पर। ठीक है ना, अगर आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर दिया है, r दिया है, ठीक है, r दिया रहेगा। अब r दिया हुआ है और r कैसे दिया रहेगा आपका, t के सापेक्ष। ठीक है, मतलब t दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए t³ i दिया है और उसके बाद t² j दिया है और लिख दे रहे हैं 5k दिया है, मान लीजिए अपने आप से कह रहे हैं। ठीक है ना, इतना दिया है, तो ये आपका दिया हुआ है। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है, आपसे सवाल क्या कह रहा है कि t बराबर 1 सेकेंड पर वेग क्या होगा और त्वरण क्या होगा, ऐसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। हम लोग क्या करेंगे, सोचिए ये आपका पोजीशन वेक्टर है, मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। आप क्या करेंगे, एक बार इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष तो आ जाएगा आपका क्या चीज, वेग। क्या आएगा आपका, वेग आएगा। और एक बार और उसी कर देंगे, सोचिए जब वेग आ गया तो एक बार और कर लीजिए, एक बार और जैसे करेंगे तुरंत आ जाएगा क्या चीज, आपका त्वरण। तो आप आसानी के साथ जो है वेग और त्वरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल से करेंगे। ठीक है, तो एक आपको करके दिखा रहे हैं सवाल। सवाल देखिए, हम पहले से लिखे हुए थे, एक अपने पास सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है, दिया है ए पार्टिकल हैज पोजीशन वेक्टर, एक कण है चल रहा था, कहीं जा रहा था गति में। ठीक है, कोई एक स्थिति सदिश है, मतलब पोजीशन वेक्टर है, जिसका मान दिया हुआ है r बराबर दिया है, ब्रैकेट में है, कोष्टक में है 2t² + 3, अब फिर ब्रैकेट बंद है, फिर लिखा है i, क्या लिखा है आपका, i कैप, फिर लिखा है प्लस 4t - 1 और फिर ब्रैकेट के बाहर लिखा है आपका j कैप। ठीक है, फिर लिखा है आपका +5t³ और फिर लिखा है आपका k। सवाल क्या है, कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। कह रहा है आपको इस कण का वेग बताना है जब t बराबर कितना हो आपका, 2 सेकेंड।
चल लिया, अभी रुका था, फिर 1 सेकंड बीता, 1.5 सेकंड, 1.25, ठीक है 1.25 हुआ, जैसे 2 सेकंड हुआ तब बताना कितना तेज, क्योंकि जब गाड़ी ऐसे हम चला रहे हैं, सोचे चालू कर रहे थे, ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे स्टार्ट कर रहे हैं पहले धीरे चलाते हैं, अगले सेकंड और तेज और तेज और तेज हो सकता है, तो कह रहा है 1 सेकंड में तो कुछ और वेग रहा होगा, अगर 1.5 सेकंड में कुछ और, लेकिन दूसरे सेकंड में तो कुछ और होगा, तो जब 2 सेकंड पर ही आपको बताना है कि कितना तेज चल रहा है, ठीक है ना। वो पूरी यात्रा के दौरान वेग नहीं बताना है, जब 2 सेकंड गाड़ी स्टार्ट करके चल लिया, तो जब दूसरा सेकंड आया तब आपको क्या करना है, वेग बताना है, ठीक है। अच्छा, उसी पर आपको त्वरण भी बताना है, त्वरण बताना है, तो इसका एक वो है, अगर आपको वेग निकालना है तब, अगर क्या करना है, आपको वेग निकालना है मतलब वेलोसिटी, अगर v वेक्टर v निकालना है तब, अगर वेक्टर निकालना है तो आपको विस्थापन रखना पड़ेगा, क्या रहेगा आपका dr रहेगा अपान क्या रहेगा dt, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अगर वेग निकालना है तो क्या करेंगे, जो विस्थापन सदिश है उसको समय के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलित कर देंगे, ठीक है, तुरंत वेग आ जाएगा। अब सोचो हम लोग क्या करें, अगर त्वरण चाहिए तब, त्वरण चाहिए क्या होता है, वेग में परिवर्तन मतलब समय अंतराल, तो तुरंत हम वेग जो आया हुआ है, अगर वेक्टर चाहिए तो वेक्टर वाला ही रखिए, अगर परिमाण चाहिए तो परिमाण वाला रखेंगे, भी सवाल लगा के आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन बटे अगर समय करेंगे तो आ जाएगा आपका त्वरण। तो अपने पास तो बस यही ट्रिक है, पढ़ा तो चुके थे, अभी लास्ट क्लास में आपको थोड़ा डिटेल कराते उस दिन सवाल, लेकिन समय बीत गया था, ठीक है, छुट्टी हो गया था उस दिन, शायद आधा दिन ही चला, 5 घंटे छुट्टी हुई, नहीं तो बताए होते। चलो अब इस पर सवाल लगाते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या है कि फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पे क्या करना है, कण का जो है वो वेग बताना, तो सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। पहले हम निकाल रहे हैं पहले सवाल का उत्तर, पहले सवाल का क्या है आपका उत्तर है, ठीक है, वेग निकालना है, तो दिया है। सवाल जब पेपर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिया है, अब दिया है तो क्या आपका स्थिति सदिश, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर r बराबर आपका क्या है, दे रखा है, ठीक है, r बराबर आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, 2t स्क्वायर प्लस 3, अब फिर लिखेंगे i, ठीक है ना, ये दे रखा है। अब प्लस का क्या है 4t माइनस का 1 इंटू क्या है आपका j का, अब प्लस का 5t क्यूब और क्या लिखेंगे हम लोग k, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें चाहिए क्या चीज, वेग, वेग चाहिए किस पर चाहिए आपका, t बराबर 2 सेकंड पर, त्वरण भी चाहिए t बराबर 2 सेकंड पर। तो अवकलन जब कर लेंगे, जब आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे तब आपको v मिलेगा, जब v आ जाएगा तब t का मान आपको रखना है, ठीक है। चलिए अगर हमें वेग चाहिए तब, तो वेग अगर चाहिए तब वेग, वेग सदिश, ये सदिश में आ रहा है, ठीक है। तो अगर वेग सदिश चाहिए तो कुछ करना नहीं है, dr अपान क्या करेंगे हम लोग dt, ये तो करेंगे, r को जो है क्या करेंगे, t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलित कर लेंगे। अच्छा सोचिए, आपको पढ़ा चुके हैं अवकलन वैसे क्लास में, ठीक है, बता चुके हैं, अवकलन करेंगे तब, ये 2t स्क्वायर लिखा है, कहीं करके आपको दिखा रहे हैं 2t स्क्वायर, तो हम लोग फार्मूला एक यूज करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग क्या करें, कहीं पर कर रहे हैं, इधर करके दिखा रहे हैं, अगर आपका कि x के पावर अगर n है, x के पावर n है और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सोचिए अगर y बराबर दिया है x के पावर n, तो अगर हम dy बाई dx कर रहे हैं, मतलब y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होगा वो यहाँ रहेगा तो वेरिएबल कहा जाता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो n आगे आ जाएगा, x के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो जो भी घात रहेगा वो आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, एक पावर आपका घटेगा। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो पहले तो इनका करेंगे, ठीक है, जैसे करेंगे 2 तो इसके साथ पहले ही है, ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक है, 2 तो पहले से उसको रहने दीजिए, अब इसका 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा 2 आपका आगे आ जाएगा, इसका 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 2 पहले से था, 2 तो लिख लिए, अब 2 आगे आएगा, और इसके बाद एक पावर आपका घटेगा, ठीक है, तो बचेगा यहाँ पर t, एक पावर घट गया मतलब घात घट गया, और उसके बाद 3 का करेंगे, आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर नियतांक है, क्या है आपका कांस्टेंट है, अगर y बराबर क्या है आपका कांस्टेंट है, नियतांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसका मान क्या है निश्चित है, अगर निश्चित है उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के सापेक्ष, सोचिए x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसमें x दिख नहीं रहा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, तो यहाँ पर देखिए प्लस आपका लिखा तो 3 का हो जाएगा आपका क्या चीज यहाँ पर 0, हो गया 0। अब i आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लिख रहे हैं वेक्टर,
अगर परिमाण लिखना रहता तो हम लोग क्या करते हैं, आई नहीं लिखते। ठीक, चलें अब आगे यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस लिख दिए। अब 4 का तो करेंगे, 4 तो ऐसे रहने दीजिए। अब t के पावर 1 है तो 1 तो आ जाएगा आगे, 1 आ जाएगा आगे, और t के पावर देखिए 1 था इस पर, 1 उसमें से घटेगा तो t के पावर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, t के पावर आपका 0। उसके बाद यहाँ पर माइनस लिखा तो माइनस लिखेंगे, 1 का करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0, फिर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग j कैप, कर लिख लिए। ठीक, आगे चल रहे हैं प्लस। 5 पहले लिख लीजिए, गुणे में है इसीलिए लिख रहे हैं, अगर अलग रहता तो इनका तो हो जाता 0, अगर बीच में प्लस माइनस होता तो 5 का हो जाता 0, क्योंकि वो नियतांक है। ठीक, चलिए तो प्लस लिखे, पहले 5 लिखो, उसके बाद देख रहे हैं ये 3 घात है तो 3 आ जाएगा आगे, और t का एक पावर क्या है, घटेगा, घट गया। फिर लिखेंगे हम लोग क्या चीज यहाँ पर, k लिख लिए, k, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो v आ गया आपका। यहाँ से सदिश वेक्टर क्या आ गया आपका, v आ गया। तो लिखते हैं थोड़ा सा, ये आ रहा है आपका 2 दूना 4t आ रहा है, 4t, ध्यान से देखिए, ये 2 दूना 4, 2 दूना 4 और t है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 4t लिखेंगे। ठीक है ना, 4t हम लोग लिख सकते हैं, तो 4t लिख सकते हैं अभी। अब प्लस 0 है तो 0 को ऐड करेंगे, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, i इसके साथ गुणे में है तो i क्या लिखेंगे, इसके बगल में ऐसे लिखेंगे, तो i कैप लिख लीजिए। ठीक है, आगे चल रहे हैं भाई, ये वाला हम लोग लिख लिए। ठीक है, इतना लिख लिए। अब ये लिखेंगे 4 एक अन्य 4 और t के पावर 0, किसी के भी घात 0 है, 1 के पावर 0 है तब भी 1 आएगा। ठीक है, अगर आपका कहीं पर लिखा है x के पावर 0 1 तो 10 के पावर भी 0 1, 10 1000 के पावर 0 तब भी 1, मतलब किसी का घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, आपका 1 होता है। ठीक है, गणित में उसका जवाब है, लेकिन बात की बात है। ठीक है, आप पढ़िएगा सर से। तो 4 एक अन्य 4, t नॉट का मतलब क्या है 1, t के पावर 0 मतलब 1, तो इसका वैल्यू होगा 4 गुणे 1 गुणे 1, तो 4 ही तो आएगा, और बाकी में 0 माइनस 0 करेंगे तो 4 में 0 जाएगा, 4 ही बचेगा, तो 4 इंटू j लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 4j कैप। ठीक है, हो गया। आगे चल रहे हैं, तब की बात है। ठीक है, अब लिखेंगे ये देखिए 5 3 15 और ये लिखा है t स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं प्लस का 15 t स्क्वायर k, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अभी तो केवल ये क्या आया, t के टर्म में, t के फंक्शन में आपका आया है वेग। ठीक है, वेग किस तरीके से t के साथ परिवर्तित हो रहा है वो अभी आया है, लेकिन आपसे पूछा गया t बताइए, मतलब वेग बताइए जब t बराबर क्या हो जाए 2 सेकेंड। अब जो अपने सवाल का आंसर है एंड, ये लिख सकते हैं वेग एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखिए वेक्टर ही निकाल रहे हैं, वेक्टर बना दे रहे हैं 2 सेकेंड पर, तो t बराबर बस 2 रखना है, तो ये आ जाएगा v बराबर, यहाँ 4 इंटू टी की जगह 2 रखेंगे, बाकी i रहने दीजिए प्लस 4j, तो 4 लिखेंगे। देखिए इसमें t नहीं है, ध्यान से देखिए, इसमें से t जो है खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर तो t का मान रख नहीं पाएंगे, ये लिखेंगे हम लोग j प्लस 15 लिखेंगे, t का मान यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर लिखेंगे k, लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर 4 दूना 8i, अब प्लस क्या लिखेंगे हम लोग 4j लिख लेंगे, और ये हो जाएगा देखिए 2 दूना 4 और 15 चौका 60, और ये हो जाएगा आपका k कैप। ठीक है, तो वेग सदिश आ गया आपका। ठीक है ना, वेग सदिश आ रहा है जब t बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 सेकेंड, और पोजीशन वेक्टर दिया होगा। अच्छा, केवल परिमाण पूछे, केवल कह रहा है वेग। ठीक है, अगर वेग पूछ रहा है तो केवल परिमाण बता दीजिए। कैसे बताएंगे, i के साथ जो है उसका वर्ग कर लेंगे, जो j के साथ है उसका वर्ग कर लेंगे, जो k के पास है उसका वर्ग करेंगे, और सबको जोड़ लेंगे, और ये आ जाएगा मतलब क्या आ जाएगा आपका वेग। अच्छा, वेग का अगर मात्रक नहीं पता तो यहाँ पर लिख दिया जाता है क्या चीज आपका यूनिट। यूनिट का मतलब ये है कि ये मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है, या mm पर सेकंड हो सकता है, या किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। तो जो पोजीशन वेक्टर है उसमें r जो है मीटर उटर में थोड़ा दिया है, और समय आपका जो कुछ दिया थोड़ा है, मतलब अच्छा t दिया है सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग यूनिट लिख रहे हैं, क्योंकि r का वैल्यू हमें पता नहीं है, r जो है मीटर में है, सेकंड में है, मीटर में, किलोमीटर में, mm में है, किस में, ये हमको
पता ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मीटर पर सेकंड लिखने से बच रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्या चीज, यूनिट। तो यूनिट लिख देंगे तो एग्जामिनर यही समझेगा कि इसका जो मात्रक होगा वही होगा, ठीक है। इसको लिखेंगे हम लोग यूनिट, मात्रक। तो ये आंसर हो गया, कोई जरूरी नहीं कि इसको सॉल्व करें, आप कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर आंसर आपका हो गया, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हैं, अब एक जो है आपका त्वरण। तो आप सोचिए, वेग तो आप कैलकुलेट कर लिए, वेग कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, वेग कैलकुलेट कर लिए। वेग जब आ गया तब त्वरण भी आ सकता है, क्योंकि त्वरण बराबर dv/dt। वेग को t के साथ क्या करेंगे, t के साथ क्या करेंगे, इसको हम लोग अवकलन कर देंगे, तुरंत आ जाएगा त्वरण, ठीक है ना। तो सोचो त्वरण निकालना है, तो त्वरण निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो वेग नहीं आया है, जो वेग आया है इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए। मतलब एक काम हम लोग कर रहे हैं, सोचिए एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं r को तो v आ रहा है, ठीक है। और एक बार और अगर कर दें, एक बार और करने का मतलब क्या है, v आ चुका है। सोचो एक बार करें हैं r को तो v आ गया है। सोचो जैसे r को एक बार डिफरेंशिएट किए तो v आ गया। सोचो एक बार और उसी कर दें, जो डिफरेंशिएट किए थे एक बार और उसको अगर कर देना तो तुरंत जो आ जाएगा त्वरण। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इस बार वेग आ चुका है। जब वेग को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष अगर वेग में परिवर्तन अगर आप देखने जाएंगे, अवकलन करेंगे, तब आ जाएगा त्वरण। तो अगर आपको त्वरण चाहिए तब तो इसी को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। मान लीजिए इक्वेशन 1 है, अगर त्वरण चाहिए तब, ठीक है। तो त्वरण अगर चाहिए तब हम त्वरण निकाल ले रहे हैं, वही सब उसी सवाल में त्वरण निकालना है, ठीक है। त्वरण निकालना है, a बराबर ये रहेगा आपका dv/ क्या रहेगा आपका dt। अब यहाँ पर a लिखेंगे, ठीक है, a बराबर, अच्छा v का मान पर लिखेंगे, d/ क्या कर रहे हैं dt, तो v का मान लिख ले रहे हैं, यहाँ से b का लिख रहे हैं 4ti प्लस का 4j प्लस का 15t² के। ध्यान से देखिए, 4ti प्लस 4j प्लस 15t² के, ये तो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये दिख गया। चलिए ठीक है, दिख गया, ये लिख गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे अच्छा वेक्टर में ये लिखा है i j और k, अगर लिखा है ना तो समझ जाएंगे क्या आपका वेक्टर है, तो ये आपका क्या रहेगा, वेक्टर में ही आएगा, तो a आ गया। तो एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, देखिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पहले इसका करेंगे फिर इसका फिर इसका, t के सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसमें t है मतलब वेरिएबल है, तो 4 तो पहले लिख लेंगे, ठीक है, 4 तो पहले लिख लेंगे। इसका घात 1 है तो घात 1 आ गया, एक घात घटेगा तो t के पावर क्या हो जाएगा, 0। अच्छा t के पावर 0 हो जाएगा तो उसका मान हो जाएगा 1। अब फिर बगल में क्या लिखा है आपका i, इसको लिख लिए प्लस, इसमें t नहीं दिख रहा, अगर t नहीं दिख रहा है, यहाँ पर t है, इसमें t नहीं दिख रहा, तो इसके लिए क्या होगा, ये नियतांक होगा। नियतांक अगर करेंगे 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा 0 × j। 4 का हो गया, 4 का कहानी आपका खत्म, ठीक है, 4 का खत्म, ये 0 हो गया, j आ गया प्लस। अब ऐसे 15 वाला है तो 15 पहले लिखेंगे, क्योंकि t तुम्हें दिख रहा है तो तुरंत 2 आगे आ जाएगा और t का एक पावर आपका घटेगा, ये बचेगा k। तो यहाँ से आएगा आपका, देखिए 4 × 1 × 1, तो ये हो गया आपका 4i। आप प्लस का ये 0 है हटा देते हैं, ठीक है, हटा दीजिए। ये लिखा है 15 दूना 30 और फिर लिखा है t × k, ठीक है। ये आपका आ गया त्वरण, त्वरण सदिश आ गया, ठीक है। क्या है आपका, एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया, ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। अब इसका अगर आपको परिमाण, लेकिन एक चीज पूछा ना कि t बराबर 2 सेकंड पे कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण, ये निकाल लेते हैं ना, सवाल तो अपना ये है। तो a बराबर आ जाएगा, बट t की जगह 2 रखना है, इसमें तो t है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4i प्लस है 30 लिखना है, और t की जगह क्या लिख दें हम लोग 2। अब फिर लिखेंगे k, j वाला तो गायब हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका 4i प्लस 30 दूना 60 और ये हो जाएगा k। तो ये आ गया त्वरण, ठीक है, ये त्वरण है। तो t बराबर 2 सेकंड पे इतना त्वरण है। आप चाहें तो यही आंसर लिख दें, यहीं पर आंसर लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये वेग वाला आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब चाहे तो परिमाण निकालना, परिमाण निकालने में कोई समस्या नहीं, आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर परिमाण निकालना है तो कुछ नहीं करना है, i के पास जो है उसका वर्ग करना है, फिर प्लस करना है। j रहता तो j वाले का भी वर्ग कर लेते लिख करके, ठीक है। और यहाँ पर ये k का दिया है तो 60 का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, रख लेंगे आंसर, ठीक है। ये भी आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, ठीक।
तो उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं कल स्कूल में ही, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।